एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश यानी लाइट और उससे इंटरेस्टिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यहाँ लिखा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका मतलब कि इसमें न ही द्रव्यमान होता है और न ही यह स्थान घेरती है। जो वस्तु ऊर्जा नहीं होती है वो द्रव्य होती है और जो ऊर्जा होती है वो द्रव्य नहीं होती है। तो कंपटीशन में पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो हम ऑप्शन लगाएंगे कि एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण में हम लोग देखेंगे प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। वैसे तो देखने में लग रहा है कि प्रकाश के गुण है, लेकिन आने वाले कंपटीशनों में हर एक गुण हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कार्य करेगा जो आने वाले कंपटीशन में। और ये प्रकाश के गुण वैसे हाई स्कूल में ऐसे पूछ सकता है आपके बोर्ड में कि प्रकाश के गुण लिखिए, तो 2 4 5 गुण लिख देंगे तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर में विस्तृत में या अति लघुत्तरी में मिल सकता है आपको। तो देखते हैं प्रकाश के गुण। पहला आपका प्रकाश गुण है स्वयं दिखाई नहीं देती है। दूसरा आपका गुण है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। आप पढ़ेंगे अभी विद्युत, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि तरंग 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो प्रकाश जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, अर्थात इसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी चल सकती है। ये तीसरा पॉइंट आपको मिल जाता है जो पूछता है कि प्रकाश चलती है तो निर्वात में भी, ऑप्शन डालेंगे कि निर्वात में चलती है। यहाँ देखेंगे कि जो प्रकाश की चाल होती है वह ठोस में सबसे कम होती है, अर्थात निर्वात सबसे, यहाँ पे थोड़ा देखिए गलती हो गया है, यहाँ हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा, उसके बाद गैस में ज़्यादा, उसके बाद द्रव में ज़्यादा, इसके बाद सबसे कम ठोस में। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के चाल के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखिए। तो याद रखिएगा यहाँ ये गलती मिस्टेक हो गया है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, जो सबसे कम होती है प्रकाश की चाल वो ठोस में होती है। इस बात को हम बहुत ध्यान देंगे। वैसे आपको बता दें कि प्रकाश, अगर ध्वनि की बात करें, एक ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, सीरियल बाई सीरियल पढ़ेंगे तो ध्वनि चैप्टर एक आएगा हमारा, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ध्वनि की चाल होती है ठोस में ज़्यादा होती है और निर्वात में शून्य होती है। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में ज़्यादा और ठोस में सबसे कम। आगे चलते हैं, यहाँ गलती हो गया है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं प्रकाश लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश। ये प्रकाश है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, मतलब एक सीधी रेखा में ही चलती है। इसे प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण कहते हैं। पूछता है कंपटीशन में या पेपर में या अति लघुत्तरी में पूछेगा आपसे कि प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे कि प्रकाश के सीधी रेखा में चलना ऋजुरेखीय संचरण कहलाता है। इसके क्या गुण होते हैं, तो इस गुण को हम देखेंगे। देखिए, इस गुण के वजह से ही, इस ऋजुरेखीय संचरण के गुण से के वजह से ही जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण में जो होता है, हमारी ये चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण के वजह से प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो इसकी छाया है चंद्रमा की पृथ्वी पर बन जाती है। तो इस तरह से हमारा चंद्र ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, सॉरी। तो हम कह सकते हैं कि ऋजुरेखीय संचरण के वजह से ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा है 6 नंबर। आगे देखते हैं हम लोग, सर ऊपर थोड़ा कीजिए, 6 नंबर पढ़ते हैं पॉइंट। ये प्रकाश के 6 नंबर गुण है प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन।
इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन अपवर्तन, प्रकीर्णन स्कैटरिंग, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, ये गुण पाए जाते हैं। ये प्रकाश के गुण जो होते हैं, परावर्तन अपवर्तन विवर्तन व्यतिकरण, ये सारे सब गुण है प्रकाश के। इस गुण को हम बारी बारी से इसी चैप्टर में, जो इस चैप्टर, चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको पार्ट वाइज पढ़ें, कई पार्ट में बनाएंगे, प्रकाश का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह करके, मतलब 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, ये गुण को बाद में देखेंगे। इतना समझिए कि प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, विवर्तन होता है, ये सब गुणों को हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये होता है। अब इसके बाद देखते हैं ये गुण नंबर 7, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 यानी 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। बहुत ज़्यादा पूछता है कंपटीशनों में कि जो प्रकाश की चाल हमारी होती है वो निर्वात में कितनी होती है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। होती कितनी है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो सबसे ज़्यादा है। आज इस ध्यान देंगे कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है, इससे ज़्यादा चाल किसी भी वस्तु की, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो चाहे कोई तरंग हो, नहीं होती है। आगे देखते हैं प्रकाश, 8 नंबर पॉइंट देखते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो प्रकाश के बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि तरंगदैर्घ्य होता है, अपवर्तनांक होता है, आपकी प्रकाश की चाल होती है, ये सब बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। ये बहुत ज़्यादा पूछता है कंपटीशन में, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो ऑप्शन देखेंगे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला देखेंगे 9 नंबर गुण, इसके देखेंगे प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजर सकती है, अर्थात प्रकाश में इतनी शक्ति नहीं है कि अपारदर्शी वस्तुओं के आर पार हो जाए। अगला देखते हैं प्रकाश, 10 नंबर पॉइंट देखते हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है। हम लोग एक चैप्टर ध्वनि पढ़ेंगे तो तरंगों के प्रकार पढ़ेंगे, तो तरंगों में पढ़ेंगे कि तरंग 2 प्रकार की होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े, जो बिना माध्यम के ही चलती है, और यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है ध्वनि में होती है और अनुप्रस्थ तरंगे होती है प्रकाश में होती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि प्रकाश में कौन सी तरंग के रूप में चलती है, तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में मतलब क्या? अपने माध्यम में ही चलती है। आगे देखते हैं प्रकाश किरण छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में होती है। ध्यान देंगे, प्रकाश किरण छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है। ये प्रकाश किरण छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, बंडलों के रूप में होती है। और इन बंडलों की खोज सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। खोज पूछता है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? ये प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं, ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, ये ध्यान देंगे। अब देखिए वस्तुएं जो हमारे प्रकाश स्रोत के आधार पे, ये प्रकाश के हमारे गुण हो गए, जो ये गुण थे। अब प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं को 2 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सी? तो एक होती है प्रदीप्त यानी लुमिनियस बॉडी, एक होता है अप्रदीप्त नॉन लुमिनियस बॉडी। मतलब इसमें क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुओं में, इसका डिफिनेशन हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित हुई होती है, तो ऐसे वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अब इसको आप याद मत रखिए, सोचिए ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। तो देख लीजिए, सूर्य है, जितने भी तारे हैं, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, तो जितने भी तारे हैं वो सभी प्रदीप्त हैं। यहाँ तक कि बल्ब है, मोमबत्ती है, ये सब वस्तुएं क्या है? प्रदीप्त की श्रेणी में रखी गई है। अप्रदीप्त वे वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात वे दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित हुई होती है,
तो ऐसी वस्तुओं को अपरदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, कुर्सी है, मेज है, इसके अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं, चाहे पृथ्वी है, वो सब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि ये खुद के प्रकाश से नहीं बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हुई होती है। तो ऐसे वस्तुओं को अप्रदीप्त कहते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश के गमन के आधार पर। तो प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुओं को बांटा गया है निम्न प्रकार के। पहला, पारदर्शी। प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। पहला, पारदर्शी वस्तुएं, यानी इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडी। दूसरा, अपारदर्शी वस्तुएं, यानी नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी। पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी वस्तुएं, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी। ये 3 प्रकार की वस्तुएं होती है प्रकाश के गमन के आधार पर। प्रकाश के गमन के आधार पर जो वस्तुएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी, एक अर्धपारदर्शी, यानी सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी, नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी और ट्रांसपेरेंट बॉडी। इसमें क्या होता है आपका, पारदर्शी वस्तु में यानी जो वे वस्तुएं जिसमें प्रकाश आर पार जा सकती है, अर्थात जिन वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले कंपटीशन में पूछता है कि निम्न में से कौन सा पारदर्शी है, निम्न में से कौन सा अपारदर्शी है। तो इसका डिफिनीशन यही, बस डिफिनीशन याद रखिए कि पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं यानी जिसके आर पार प्रकाश जा सकती है। अपारदर्शी जिसके आर पार प्रकाश। तो हम लोग बात करते हैं प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुएं तो 3 प्रकार की। पारदर्शी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, अर्थात जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकती है। और अर्धपारदर्शी मतलब जिसके आर पार कुछ प्रकाश जाए और कुछ न जाए, मतलब अर्ध, सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी। इसका उदाहरण बहुत मायने रखता है, जिसको याद नहीं करना है, समझना है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो देखिए पारदर्शी में किसके आर पार देख सकते हैं, तो जैसे कि स्वच्छ जल है, कांच है, वायु है और जितनी भी गैसें हैं ये सभी के सभी पारदर्शी हैं। देखते हैं अपारदर्शी में लकड़ी है, पत्थर है, ईंट है, देखते हैं अब दीवार है, जो भी है ये सब अपारदर्शी वस्तु है। और पारदर्शी गंदा जल है, घिसा हुआ कांच है, तेल से भीगा हुआ कागज है, ये और पारदर्शी का उदाहरण है। आगे आइए देखते हैं प्रकाश किरण पुंज क्या है, यानी रे ऑफ लाइट। ऐसे स्पष्ट है, रेज मतलब कि बहुत सारे, प्रकाश किरण पुंज माने क्या, बहुत सारे, लाइट माने प्रकाश, यानी प्रकाश के किरणों मतलब रेज, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी ढेर सारी बने 2 या 2 से अधिक किरण होगी, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरण होगी तो उन किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहेंगे, यानी रेज ऑफ लाइट। तो ये कितनी प्रकार की होती है, इसको हम देखते हैं कि प्रकाश किरण पुंज कितनी प्रकार की होती है। तो निम्न प्रकार की होती है। पहला हमारा है अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, अपसारी यानी डाइवर्जेंट और समांतर यानी पैरेलल। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। तो इसको देखते हैं एक एक करके कि ये अभिसारी में क्या होता है। तो अभिसारी में जब प्रकाश किरण पुंज, नाम है अभिसारी यानी अवसराएगी, यानी किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश किरण पुंज मतलब किरणों का समूह किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इन किरणों को या इन किरणों के समूह को
अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर देखते हैं थोड़ा सा। देखिए बहुत सारी प्रकाश किरण की पुंज है या बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं, ये किसी बिंदु पर मिल रही है तो ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाएगी। बात करते हैं अपसारी। अपसारी में हम लोग बात करते हैं डाइवर्जेंट में, तो नाम है डाइवर्ट हो रही है, यानी किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है, किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी माने पसरा रही है, फैला रही है, तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आइए इसका देखते हैं फिगर। देखिए ये जो फिगर है ये किसी बिंदु से फैलता हुआ नजर आ रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे किरण को अपसारी, इसको कहेंगे अभिसारी। नाम है समांतर। बहुत मतलब इसके नाम के अनुसार इसका डिफिनेशन है। समांतर मतलब क्या, ऐसे प्रकाश किरणों का समूह जो एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात एक दूसरे को कभी नहीं काटे, तो ऐसे किरण पुंज को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो आगे देखते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता रहता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, प्रकाश की चाल ठोस में कितनी होती है, प्रकाश की चाल द्रव में कितनी होती है। तो इस बात को हम लोग थोड़ा याद रखेंगे ताकि आने वाले कंपटीशन में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो देखिए ये रहा हमारे लिखा है। तो देखिए निर्वात, तो आइए देखते हैं निर्वात में। तो हम जानते थे, क्या बताए थे, प्रकाश के जब गुण बताए थे तो उसमें तो बता दिए थे, उसमें मैंने बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बताया था आपको कि निर्वात से थोड़ा कम होती है, तो कितना कम होती है, तो ये होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में मतलब ठोस हो गया तो और भी कम होगा, कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, नोट में ध्यान देंगे। ये लिखा है, ये सभी माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, अर्थात घनत्व बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल गलत हो गया, घटेगी। प्रकाश की चाल क्या होगी, घटेगी। मतलब जिस माध्यम का घनत्व जितना ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछता है कि माध्यम के घनत्व के क्या होता है प्रकाश चाल, तो व्युत्क्रमणुपाती, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो जिस माध्यम का घनत्व जितना कम होगा उसकी चाल उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। देखिए ये हम लोग घटेगी यानी व्युत्क्रमणुपाती, ये बढ़ रहा है घनत्व तो प्रकाश की चाल क्या हो रही है, घट रही है। आगे चलते हैं, तो लिखा है प्रकाश का परावर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। अच्छा, इससे पहले हम लोग ध्यान दें, इससे पहले प्रकाश का विवर्तन क्या है, पहले परावर्तन से पहले विवर्तन एक टॉपिक है, बहुत मोस्ट टॉपिक है, यानी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ये डिफ्रेक्शन क्या होता है, तो जो प्रकाश होती है तीक्ष्ण मतलब तेज धार वाली, जैसे ब्लेड का धार होता है, वो ब्लेड के धार जैसे तीक्ष्ण धार से जब टकरा करके और उसमें अपनी छाया में जब प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण तेज धार से यानी तीक्ष्ण किनारों से टकरा करके अपनी छाया में जब प्रवेश करती है तो ये घटना घट जाती है। तो इस घटना को विवर्तन यानी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी प्रकाश का किसी तीक्ष्ण यानी तेज धार से टकरा करके उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चले आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है टॉपिक में प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत ज्यादा कंपटीशन पूछता है कि प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किरण वायुमंडल के धूलकणों से टकराती है तो ये प्रकाश किरण अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। उन रंगों में बहुत सारे रंग होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं, यानी प्रकाश की किरणों का
वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकरा करके अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। अब ये परिकिरण पर बहुत सारे सवाल आते हैं कि परिकिरण का फायदा क्या है या कौन कौन से इसकी घटनाएं हैं दैनिक जीवन में। तो पहली घटना आपका परिकिरण का ये है, परिकिरण का पहली घटना आपका ये है कि परिकिरण के कारण ही सुबह के समय आकाश का रंग पृथ्वी से नीला दिखाई देता है। पृथ्वी से हम कह रहे हैं, पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला। किसके वजह से? परिकिरण के वजह से। ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा पूछता है कि आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला। अब ये घटना कैसे होती है, कैसे नीला दिखाई देती है? तो देखिए, प्रकाश के जो हमारे प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। उन 7 रंगों में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है। अर्थात बैगनी रंग अपने मार्ग से ज़्यादा विचलित होती है। यानी ये हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म के बारे में एक चैप्टर बनाएंगे हम लोग, प्रकाश का ही पार्ट होगा, उसमें हम पढ़ेंगे प्रिज्म। तो ये जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसमें सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर लाल। अर्थात आपने कहा कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम हुआ, फैलाव सबसे कम हुआ, और बैगनी का सबसे ज़्यादा हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पृथ्वी पे बहुत सारे पृथ्वी पे बहुत सारे जो धूल के कण होते हैं वायुमंडल में, उससे ये बैगनी रंग ज़्यादा फैल जाती है, जिसके कारण आकाश का रंग पृथ्वी से बैगनी यानी नीला दिखाई देता है। बैगनी या नीला दिखाई देता है। आगे देखते हैं, दूसरा इस पे पूछता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो लाल। क्यों पूछता है कि क्यों? इसका वजह यह है कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय है, जो हमारा सूर्य है पृथ्वी से सबसे दूर होता है। यानी सूर्योदय सूर्यास्त के समय पृथ्वी से दूर होता है, और जब लाल या सारे रंगों का प्रकीर्णन होता है तो सब रंग उसी अपने उधर ही क्या होते प्रकीर्णित हो जाते हैं, और लाल रंग ही पृथ्वी पर आ पाता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, बिखराव कम होता है, और पृथ्वी पर आने में सक्षम हो जाती है, जिसके कारण हमको लाल रंग ही दिखाई देती है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि आकाश से या अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन में आप मारेंगे काला। आखिर में काला ही क्यों दिखाई देता है? इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, और न ही वहाँ धूलकण होते हैं, जिसके कारण न ही वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है। तो इसी कारण या यही वजह है कि वहाँ पे प्रकीर्णन न होने के कारण अपने रंगों में प्रकाश नहीं बिखर पाता है, और उसका रंग काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन पूछता है प्रकीर्णन से ही कि रेल सिग्नल या कोई भी खतरे के जो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के ही अक्सर क्यों यूज किए जाते हैं? तो इसका वजह यही है कि जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और दूर तक वो हमको दिखाई देता है, जिससे कि हम खतरे से बच सकें। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कभी कंपटीशन में कि किस रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है? तो बैगनी। किस रंग का होता है? लाल। तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम और बैगनी का सबसे ज़्यादा। आगे हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य ये सबसे ज़्यादा होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, और बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी प्रकार तो हम कहते हैं कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, जिसमें सबसे कम ये बैगनी का है और सबसे ज़्यादा लाल का है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक हम लोग का है सर थोड़ा प्रकाश के भाग 1 में अगला टॉपिक हम लोग का है प्रकाश का परिवर्तन, जो अपने आप में बहुत ही मोस्ट है। इसके पहले
जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला हम लोग का वीडियो होगा, यानी प्रकाश का पार्ट 2 होगा हमारा, प्रकाश का परावर्तन। जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हमारा वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें।